हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल सीएचएस प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम विभाजिता के जो नियम पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि 6, 9, 1, 2 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि ये जो दी गई संख्या है 6, 9, 1, 2 स्टार, तो स्टार के जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरी 25 से विभाजित हो जाए। ये संख्या जो दी गई है 25 से विभाजित हो जाए। तो 25 से विभाजित होने का मतलब कि 5 के अगर अभाज्य टुकड़े करें तो 5 के 2 अभाज्य टुकड़े होंगे, यानी कि 5 गुणित 5। तो इसका मतलब कि अगर ये संख्या 5 से पूरी विभाज्य हो जाएगी तो ये संख्या 25 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाजिता का नियम हम बताए हैं कि जो संख्या के अंक में या तो लास्ट में यानी कि इकाई वाले स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर ये 5 से विभाजित होगी तो 25 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन देखेंगे तो 4 नहीं होगा, 5 दिख रहा है तो 5 होगा, यानी कि 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 7, 1, 2 स्टार 6 से विभाजित हो जाती हो तो स्टार की जगह पर होगा। यानी कि इसमें भी हमें स्टार का मान बताना है। तो 7, 1, 2 स्टार और 6, ये 6 से विभाज्य है कि नहीं है हमें बताना है। तो स्टार की जगह पे भी क्या आएगा ये बताना है। तो 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 और 3 होगा। 2 और 3 यानी कि 2 तिहाई 6 से मिलकर 6 बना हुआ है। तो 2 और 6 का विभाजिता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या का इकाई स्थान यदि 0 हो, 4 हो, 2 हो, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि ये इकाई स्थान पे 6 है तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। 3 के लिए देखते हैं। तो दी गई संख्या का योग यदि 3 से पूरा विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका योग देखेंगे तो 7 + 1 + 2 + 6 और प्लस स्टार के जगह पे ही हमें पता करना है कि क्या होगा, प्लस स्टार। तो स्टार की जगह पे जो आएगा तो जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 8 2 10 और 1 16। स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो 16, यदि स्टार की जगह पे हम 2 रख देते हैं तो 16 और 2 18 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से भी अब कट गया और 2 से भी कट गया, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। तो स्टार का मान हमसे पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि यदि संख्या 3, 4 स्टार 2, 4 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकिक, यानी कि वो स्टार का मान पूछ रहा है, का अंक है। तो 9 से विभाजिता का नियम बताया गया है कि यदि दी गई संख्या का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं। 3 + 4 + 2 + 4 + स्टार। तो स्टार के जगह पे क्या रखें कि ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो स्टार का मान निकालना है तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 और 2 9 और 9 और 4 13। तो 13, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 के 9 9 दूनी 18, यानी कि यक्स का मान, यानी कि यहाँ स्टार का मान क्या रखें तो 5। तो 5 अगर स्टार की जगह पे रखेंगे तो जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 18 अब 9 से कट जाएगा
तो इसका मतलब कि यक्स स्टार के जगह पे 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, 3, 8, 6, 5 निम्नलिखित में से विभाज्य है, यानी कि ये जो दी गई संख्या है इसमें बताना है कि ये 3, 4 और 8 से विभाज्य है, या 2, 3 और 5 से विभाज्य है, 5, 2 और 9 से विभाज्य है, 3, 5 और 9 से विभाज्य है। तो चेक करेंगे। तो जब हम जानते हैं कि इकाई स्थान पे 5 हो, जब इकाई स्थान पे 5 हो तो वो दी गई संख्या या तो 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, तो पहला आंसर हमारा देखेंगे तो ये 5 हो गया। इसमें एक 5 दिया है, इसमें भी 5 दिया है। फिर देखेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का, यदि दिए गए नंबरों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। फिर देखेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, और इसमें 2 है नहीं। ठीक है, 4 से और 8 से विभाज्यता का नियम देख लेंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि यदि इकाई और दहाई से बनने वाले अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो 65 है, इकाई और दहाई पे 65 है, इसको 4 से भाग लगाएंगे। यदि ये 4 से विभाजित होगा तो मान लेंगे कि ये संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। तो देखेंगे 4 एकम 4, हासिल आ गया 2, फिर इसको नीचे लाएंगे 5 को, तो 4 6 24, यानी कि ये 4 से पूरे पूरी विभाज्य नहीं है, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा जो 3, 5 और 9, यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का जब नियम हम बताए थे, तो 8 से विभाज्यता का नियम ये था कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या है उन संख्या से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो यदि ये दी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो 8 से विभाजित होंगी, तो भाग लगाएंगे। 8 के 8 और 16, 8 3 के 24, 8 दूना के 16, यानी कि 16 हो गया, और 5 21, 8 28 64, 8 7 56, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखेंगे 8 से इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो ये 142 दिया है, इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 एक बार ही भाग जाएगा, तो 8 के नीचे लिखेंगे और घटाएंगे तो 8 6 हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, तो ये भी नहीं कटेगा, 6 6 बच जाएगा, यानी कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरी पूरी संख्या बचना चाहिए। ये वाले को चेक कर लेते हैं। तो 3 2 और 4 इकाई, दहाई और सैकड़ा ये दिया गया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है, अगर 8 से ये संख्या कट जाती है तो मान लेंगे कि ये पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से भाग लगाएंगे, 8 3 के 24, 8 चौको 32, तो 8 चौको 32, ये तो कट गया, नीचे 4 आएगा तो 4 शेषफल रह जाएगा। अगला ये वाला बी वाला देखते हैं। तो बी वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है 432, इसको 8 से भाग लगाएंगे तो 8 5 40, यानी कि 5 बार भाग जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, फिर 2 को नीचे उतार लेंगे, 8 3 के 24, 8 चौको 32, तो 8 चौको 32, यानी कि ये दी गई संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा का, तो ये दी गई संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा। यानी कि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या का आपस में गुणा कर देना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे,
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए बताएं कि अगर बड़ी संख्या पूछे चाहे जितने अंकों की उतने ही हम 9 लिख देते हैं। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हमारे पास 999 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 1 लिखेंगे और 1 0 लगा देंगे, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और इन्हीं का आपस में गुणा करना है। तो गुणा कर लेंगे, 999 का गुणा कर देंगे 10 से। तो दी गई गुणक में बताए थे कि यदि किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे वही मान आएगा और 1 0 लगा देंगे, यानी कि ये 9990 बन जाएगा। 9990, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखते हैं। बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें 8,749 लड़कियां थी। बताइए कि कितने लड़के थे। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं और उसमें लड़के कितने हैं, उनको अगर घटा दिया जाए तो लड़कियों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो देख लें, तो यहाँ बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो लिखेंगे बच्चों की संख्या, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है, उसे लिख लेंगे बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या है हमारे पास 15,633 और केवल लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास है 8,749 और हमें लड़कों की संख्या बतानी है। कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल जो बच्चे हैं उसमें अगर लड़कियों को घटा दिया जाए तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, यानी कि हम क्या करेंगे, 15,633 में से 8,749 को घटा देंगे, तो ये इसको हासिल दे देगा, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहां बच गया 2, इसको हासिल देगा तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहां बच गया 5 और 5, तो ये इसको हासिल देगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 और यहां बच गया 4, तो यानी कि 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि 6,884 जो हो जाएंगे ये लड़के हो जाएंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6,884, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्याएं हैं। 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्याएं, यानी कि हमें विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, जिसमें 2 और 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूरी विभाज्य होगी। और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। तो देखेंगे 2 से जब चेक करेंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम जो कहता है कि 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखेंगे तो ये न तो 0 है, न 2 और न 4 और न 6 है, तो इस तरह से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन है। और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो इकाई स्थान पे 0 हो या तो 5 हो। इस हिसाब से 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर है, यानी कि हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करनी पड़ेगी और दी गई संख्या में अंतर पूछा, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे,
तो 6 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 6 बारी 9 को लिख देंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हमारे पास हो गई। और पूछ रहा है कि दी गई संख्या का अंतर है, यानी कि इस संख्या को हमें घटा देना है, 9801 को हमें इसमें घटा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। घटा लेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 9 है, 9 में से 0 जाएगा तो 9, यहाँ 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0, फिर इधर बच जाएगा 9 और 9, तो ये हो जाएगा 99,198, 99,198 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 2 2 2 2 यानी कि 6 बारी 2 लिखा है, निम्न में से किससे विभाज्य है? तो बताते हैं कि जब कोई संख्या सम हो, यानी कि सम हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 और लगातार हो, तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। तो इसमें बताए हैं कि यदि 9 से विभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसे सवाल लगाए गए हैं, इसको लगा करके कमेंट में आंसर दें, यदि नहीं आएगा तो इसका आंसर कमेंट में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं, यानी कि 500 में कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो हम 500 में भाग लगा लेंगे 3 का, 500 में भाग लगा लेंगे 3 का, और 500 में हम भाग लगा लेंगे 5 का, 500 में भाग लगा लेंगे 5 का। इनका जो भागफल आएगा उनका योग करके और 5 तिहाई 15 से भी हम भाग लगा लेंगे, 15 से भी भाग लगाएंगे हम 500 में, और इन दोनों का भागफल जो आएगा इनको जोड़ के और इसके भागफल से घटाना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 व 5 कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 से भी कटेंगी, वो हमें पूछा नहीं है, हमें तो केवल 3 और 5 से पूछा है कि बताइए कि 3 और 5 से ऐसी संख्याएं जो विभाज्य हो जाएं। तो हम इनका भाग लगा के देखेंगे, तो एक बारी भाग जाएगा 3 एकम 3, घटाएंगे 2 हो जाएगा, नीचे 0 उतारेंगे, 3 छक 18, फिर 2 हो जाएगा, फिर नीचे 0 लाएंगे, 3 छक 18। हमें शेषफल से कोई काम नहीं है, हमें जितनी बार पूरी भाग लगेगी यानी कि जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा एक भागफल हो जाएगा, यानी कि कितनी संख्याएं भाज्य होगी ये पता चल जाएगा। 5 से भी लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 को घटाएंगे तो 0, फिर नीचे 0 को लाएंगे तो 0 को भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 0 एम 0, घटाएंगे तो 0, फिर नीचे 0 लाएंगे, 5 0 एम 0, फिर 0 बारी भाग जाएगा, तो सब मिला के 100 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 166 आ गया और यहाँ से 100 आ गया, तो इनको जोड़ लेंगे, 166 और 100 को जोड़ेंगे तो ये 266 हो जाएगा, और 15 से जितने कटेंगे इनमें से घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 से भाग लगाएंगे तो 15 तिया 45, घटाएंगे तो ये 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 15 तिया 45, 15 तिया 45, यहाँ घटाएंगे तो 5 शेषफल रह जाएगा, यानी कि 33 ऐसी संख्याएं हैं इनमें जो 15 से भी विभाज्य हो जाएंगी। तो इसको 33 से इसमें घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 233 ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 233, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी? यानी कि दी गई संख्याओं में से वो संख्या हमें बताना है जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्यता का नियम बताया गया है कि इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है, यदि वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं, तो ये इकाई और दहाई पे जो संख्या बनी वो 81 बनी, 81 बनी। तो इसको हम 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, घटा लिए 0 आ गया, एक नीचे आ गया तो 0 बारी भाग जाएगा, तो 0 अब बारी भाग जाएगा तो 0 घटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या शेष रह गई, पूरी पूरी नहीं कटी, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। फिर अगला देखेंगे, इकाई और दहाई को मिलाकर बना 79, इसको भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 एकम 4, घटा लेंगे तो 3, फिर 9 को उठा नीचे लाएंगे तो 4 9 36, 4 9 36, यहां जो फिर घटाएंगे तो शेष बच जाएगा 3, तो फिर शेष 3 बच गया, यानी कि ये भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होगी। तो फिर अगला देख लेते हैं, तो इकाई और दहाई पे बनने वाली संख्या जो है वो 71 है, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, घटा लेंगे 3, फिर नीचे लाएंगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो यहां घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये भी शेष दे रही है, तो ये भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होगी। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, तो अगला है 60, इकाई और दहाई को मिला के बना है 60, 60 को भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 एकम 4, घटाएंगे तो बच जाएगा 2 और नीचे लाएंगे 0, तो 4 5 20, ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। तो जब ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा तो बताए थे कि इकाई और दहाई पे से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूरी पूरी विभाज्य होती है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। 4 से विभाज्यता का हम नियम जानते ही हैं कि 4 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जिनके इकाई और दहाई के स्थान से जो संख्या बनेगी वो 4 से विभाज्य हो। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यदि इकाई के स्थान पे 0, 6, 2, 8 और 4 हो तो भी वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इस आधार पे इसमें दिया गया है 0, यानी कि यही हमारा आंसर है, और 0 है तो 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी? यानी कि ऐसी संख्या बताइए जो 45 से पूरी पूरा विभाजित हो जाए। तो 45 को देखेंगे, तो 45 का अगर गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 3 गुणते 5 गुणते 5, यानी कि 5 5 5 25 नहीं, सॉरी, 45 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 45 का, तो 45 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणते 3 गुणते 5, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, ये गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब कि जो दी गई संख्या है वो 3 से और 5 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 45 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंक पे, इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो 3 से देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4, एक 5 और एक 6, ये कट जाएगा, 3 से 5 नहीं कटेगा तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 से देखेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 8 12, यानी कि ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यानी कि ये 3 से कट गया और इकाई स्थान पे 0 है तो इसका मतलब ये 5 से भी कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो अगला को भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अगला आंसर देखें, अगला सवाल देखेंगे, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? यानी कि हमें बताना है कि 33 से जब भाग दें, 33 को किस संख्या से भाग दें?
देने पर भागफल 55 होगा। यानी कि हमें संख्या, ऐसी संख्या बतानी है जो 33 को भाग दें तो भागफल 55 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम एक सूत्र पहले ही लिखवा दिए थे विभाज्यता के नियम में कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणते भागफल और प्लस शेषफल। इसी पे हम मान रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 हो, यानी कि भागफल के बराबर हमारा दिया है, भागफल के बराबर दिया है 55, और किस संख्या से भाग दें, यानी कि हमें भाजक पता करना है, भाजक जो है हमें पता करना है, और 33 हमारा भाज्य हो जाएगा, 33 जो हमारा है वो भाज्य हो जाएगा। यानी कि भाज्य बराबर हमें दिया है 33, तो हम भाजक पता कर लेंगे। शेषफल नहीं दिया है तो शेषफल नहीं दिया तो शेषफल के जगह पे 0 मान लेंगे। तो भाज्य के लिए देखेंगे तो भाज्य हमारा 33 है और भाजक ही हमें पता करना है, तो भाजक लिख लेते हैं। और भागफल, तो भागफल दिया है 55 और प्लस शेषफल को 0 मान लेते हैं। तो भाजक और भागफल का गुणा करेंगे तो भाजक ही पता करना है, यानी कि 55 ही होगा, और 55 में 0 को जोड़ेंगे तो 55 ही होगा। तो यानी कि हमें भाजक पता करना है, तो भाजक बराबर हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा 33, और ये भाग गुणे के रूप में है तो नीचे आके भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 55। अब ये दोनों संख्याएं 11 से कट जाएंगी, यानी कि 11 3 33 और 11 5 55, यानी कि 3/5 अगर हमारा भाजक हो तो भागफल हमें 55 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4318 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 आए। किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 है। तो ये भी सेम टू सेम सवाल है, जैसे पिछला सवाल अभी बताए हैं वैसे ही है कि भाज्य बराबर भागफल गुणते भाजक प्लस शेषफल, इसी पे लगा लेंगे। लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दिया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। तो ये यानी कि दिया है कि 9554 को 39 से गुणा करना है। तो हम गुणा करने के लिए बताए थे कि जब इकाई स्थान का अगर हमें मान पूछे तो हम केवल और केवल इकाई स्थान का आपस में गुणा कर देंगे। तो यानी कि हम 4 और 9 का गुणा कर देंगे, तो 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 6 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल 584 गुणते 128 गुणते 617 गुणते 413 में इकाई का अंक होगा। तो इसमें भी हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक दिया है और ये गुणा करने के लिए संख्याएं दी गई हैं, तो हम केवल और केवल इकाई अंकों का गुणा करके इकाई अंक को पता करते हैं। तो देखेंगे तो इसका इकाई का अंक है 4 और इसका 8, तो गुणा कर लेंगे तो 4 8 32। अब ये 32 में केवल हम 2 को लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे 7 के साथ, तो 7 दूना के 14। अब इसमें 14 में इकाई का अंक 4 आ गया, तो केवल अब 4 का गुणा कर लेंगे हम 3 के साथ, तो 4 तिहाई 12 और 12 में आया 2, यही हमारा आंसर होगा इकाई के स्थान पे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया है, इसको ध्यान से करेंगे कि यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस स्टार 4 स्टार, ये इसके बाद ये बराबर में है, यहां से ये बराबर में है, छूट गया है बराबर टाइपिंग में, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे। यहां दिया है 6 स्टार प्लस स्टार 5, फिर दिया है प्लस 4 और स्टार, और ये बराबर है 189 के।
यही हमें लगाना है। तो स्टार के जगह पे क्या आएगा, स्टार के जगह पे क्या आएगा, तो स्टार की जगह पे हम यक्स मान लेते हैं। तो स्टार की जगह पे जब यक्स मानेंगे और रखेंगे तो यहां हो जाएगा यक्स, ये इकाई स्थान पे है तो इकाई पे यक्स, और ये दहाई पे है यानी कि ये हो जाएगा 60 और यक्स है तो प्लस, ये दोनों मान मिल के इकाई और दहाई मिल के 60 बने हैं तो यक्स के मान रख लेंगे यहाँ, फिर प्लस ये इकाई पे 5 है और दहाई वाले मान पे यक्स माने हैं स्टार की जगह पे, तो यहां हम रखेंगे 10 यक्स, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, फिर प्लस यहाँ है इकाई और ये है दहाई यानी कि ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा यक्स का मान। अब इनमें जो यक्स के साथ है यक्स को जोड़ लेंगे और जो पूरा पूरा मान है उसको पूरा पूरा को जोड़ लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40, तो 100 और ये हो जाएगा 5 यानी कि 105 हो जाएगा। यक्स का मान यक्स के साथ जोड़ेंगे तो 10 यक्स और एक 11 और एक 12 यानी कि 12 यक्स हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 189 के। तो 105 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 यक्स बराबर 189 माइनस 105। तो इसको इसमें से घटाना है तो घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, इधर ये 8 है और 0 है तो घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और ये पूरा मान 12 यक्स के बराबर है, तो यक्स का हमें मान बताना है तो 84 और ये 12 नीचे आ जाएगा, तो 12 7 84 यानी कि यक्स का जो मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 अगला क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 5 3 7 5 0 निम्नलिखित में से विभाज्य है, यानी कि इन दिए गए ऑप्शन में से ये संख्या किससे पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो देखते हैं, विभाज्यता का नियम हमें पता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि शून्य हो तो वो संख्या 5 से कटेगी, और दूसरा विभाज्यता का नियम यह भी पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य हो तो वो संख्या 10 से कटेगी, यानी कि इसमें हमें कुछ लगाना ही नहीं है, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, जो कि 5 और 10 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी।